आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। विदेश में राहुल गांधी के बयान पर देश की संसद में आज एक बार फिर से हंगामा मचा और अब से थोड़ी ही देर बाद संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। एक बार फिर हंगामा होगा क्योंकि राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी लामबंद है और उनकी माफी की मांग लगातार कर रही है। बयान के बाद पहली बार आज राहुल गांधी संसद पहुंचने वाले हैं और ऐसे में संसद राहुल गांधी, आपको बता दें कि संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने माफी की मांग पर बयान भी दिया है। राहुल ने कहा है कि उन्हें संसद में बोलने दिया जाए, वो अपनी बात रखेंगे और आरोपों पर जवाब देंगे। राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं और ये बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है माफी की मांग पर। पिछले 4 दिनों से संसद में जहां एक तरफ हंगामा हो रहा है तो वहीं बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी के बयान पर उन्हें घेर रहे हैं। कार्यवाही संसद में नहीं हो पा रही है और आज फिर हंगामा संसद में जारी है। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. राहुल गांधी को आपने सुना और ये तस्वीरें संसद भवन की। शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यवाही शुरू हुई और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राहुल गांधी को भी आपने सुना, उनका ये कहना था कि अगर बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया तो मैं जरूर अपनी बात कहूंगा। लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही ठीक 2 बजे शुरू हुई, सांसदों का हंगामा भी शुरू हो गया। कुछ सांसद आगे वेल की तरफ भी पहुंचे और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को इसी कारण स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सुबह जब 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ने सबसे पहले ये कहा दोनों ही हाउसेस के कि आप शांत रहिए, मैं सभी को बोलने का बराबर मौका दूंगा। लेकिन कोई भी शांत नहीं हुआ। वेल तक में सदन के जो सांसद हैं वो पहुंच गए और शुरू होते ही सुबह भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा दोपहर 2 बजे तक के लिए। और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को अभी मिली। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी हुई है तो विपक्ष भी पलटवार में पीछे नहीं है। राहुल गांधी की माफी की मांग के विरोध में विपक्ष ने हल्ला बोल कर दिया है। संसद भवन के कैंपस में विपक्षी नेताओं ने ह्यूमन चेन बनाकर अपनी एकता दिखाई और संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सुबह पहले 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई लेकिन उसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और अब फिर दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें ह्यूमन चेन बनाकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्षी सांसदों की मांग है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाई जाए और इसी को लेकर 4 दिन से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। आज चौथे दिन ये प्रदर्शन देखने को मिला। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. तो राहुल गांधी को आपने सुना जो संसद भवन पहुंचे थे लेकिन जब वापस बाहर निकलने लगे तब उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अगर बोलने का मौका दिया जाएगा तो बोलेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस ह्यूमन चेन प्रदर्शन की जो गांधी प्रतिमा के आसपास तमाम विपक्ष के सांसदों ने बनाकर किया। सबके हाथों में आप तख्तियां देख रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन कल भी देखने को मिला था जब संसद भवन से कूच की गई थी ईडी दफ्तर की तरफ। हालांकि वो प्रदर्शन विजय चौक पर ही खत्म हो गया और आज ये प्रदर्शन आप संसद भवन के परिसर के अंदर देख रहे हैं जहां पर गांधी प्रतिमा के आसपास तमाम विपक्षी सांसदों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया। आज सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है और हम चुप नहीं रह सकते। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को पीएम मोदी का रिंग मास्टर गोगो करार दिया। सुनिए। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा,
देश को नुकसान कराने का काम करेगा तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा। संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज़्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।